ఒడిశాలోని పూరిలో జగన్నాథుడి రథోత్సవ తొలిఘట్టం పూర్తయింది. మూలవిరాట్ స్వామివారు రథయాత్రపైకి విచ్చేశారు. నందిఘోష్, తాళధ్వజ, దర్పదళన్ రథాలు అందంగా ముస్తాబయ్యాయి. ఈ వేడుకల్లో 12 లక్షల మందికి పైగా భక్తులు పాల్గొంటారని అధికారులు అంచనా వేశారు. భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చిన ప్రభుత్వం తొలిసారిగా 275 AI కెమెరాలు, డ్రోన్ల ద్వారా నిఘా ఏర్పాటు చేసింది. దీనికి తోడు 10,000 మంది జవాన్లను నియమించింది. భూతల, జల, వాయు మార్గాలపై గట్టి నిఘా ఉంచినట్లుగా డీజీపీ తెలిపారు. ప్రస్తుతానికి పూరి జగన్నాథుని రథయాత్రకు సంబంధించి ఏం జరుగుతోందో మనం ప్రత్యక్షంగా వీక్షిస్తున్నాం. భూత భవ్య భవత్ ప్రభు भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानाम परमागति। विष्णु सहस्र नाम का प्रारंभ ही इस तरह से होता है, विश्वम विष्णु वषट्कार, अर्थात ये पूरा विश्व वो है विष्णुमय है, जगन्नाथमय है। महाप्रभु जगन्नाथ विश्व चेतना के प्रभु हैं, संगति एवं समन्वय के प्रतीक हैं। इस धरती पर जाति, धर्म और किसी भी प्रकार का वर्ण, लिंग आदि भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होता। ये वो धरती है जहाँ पर नानक आए, शंकराचार्य आए, रामानुजाचार्य आए, निम्बारकाचार्य आए, कबीर भी आए और उनकी समाधि भी यहाँ पे देखी जाती है। जगन्नाथ, जगदीश और विश्व के आधार और गगन के सदृश महाप्रभु जगन्नाथ सभी वर्णों को साथ में लिए हुए हैं। महाप्रभु बलभद्र शुक्ल वर्ण, मां सुभद्रा पीत वर्ण, हरिद्र वर्ण, सुदर्शन लोहित वर्ण एवं महाप्रभु जगन्नाथ श्याम वर्ण। इन सभी वर्णों का समावेश ये बताता है कि हर एक मनुष्य, चाहे वो किसी भी वर्ण का क्यों न हो, वो महत्वपूर्ण है। वो भगवान के भक्ति का अधिकारी है। भक्ति के लिए वर्ण विशेष का होना आवश्यक नहीं है। नानक जो आए थे, नानक सिख मत के अवलंबी, कबीर जो किसी भी पंथ को नहीं मानते, सालबेग वो कवि जो यवन है और महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। अर्थात धर्म भक्ति के मार्ग में कभी भी नहीं आता। अभी मैं कल ही महाप्रभु की महिमा को जब सुन रही थी तो एक ऐसी घटना, एक ऐसा उदाहरण भी मैंने सुना जिसने मुझे भीतर तक विचलित कर दिया। ये कथा स्विट्जरलैंड की है, जहाँ पर एक महिला जो अकेली रहती थी, वह स्तन के कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी और स्थिति ये थी कि वो 4th स्टेज में है और बिना सर्जरी के या बिना शल्य चिकित्सा के वो ठीक हो ही नहीं सकती। जीवन का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाए, ये स्थिति थी। उनकी चिकित्सा तो चल ही रही थी और तभी उसी समय उनकी भेंट उड़ीसा के महाप्रभु के एक भक्त से होती है, जो वहीं स्विट्जरलैंड में उन्हीं के घर के आसपास रहते थे। उन्होंने कहा, आप जो हैं ईसाई धर्मावलंबी हैं, मैं नहीं जानता कि आप हमारे महाप्रभु के प्रति कितनी रुचि रखेंगी या कितनी आस्था रखेंगी, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी को एक बार आप देख लीजिए और स्पर्श कर लीजिए। जगन्नाथ नाम सुनते ही वो भीतर से ऐसी विचलित हो गई, उन्हें लगा मुझे इन्हें देखना है। छोटे से महाप्रभु जगन्नाथ को लेकर जब उड़ीसा के वो महाप्रभु जगन्नाथ जी के भक्त वहाँ गए और उन्हें दिया तो उन्होंने उन्हें अपने घर में रखा। ईसाई महिला थी, कोई उपचार नहीं जानती, पूजा कैसे करना है नहीं पता, यहाँ तक कि दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करना तक नहीं आता, लेकिन उन्होंने उन्हें अपने घर में रखा और उनकी मोहिनी मूरत में ऐसी खो गई। उन्होंने सिर्फ एक बात सीखी, जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, अहर्निश जपती रही। और कुछ महीनों के बाद जब फिर से सारे टेस्ट करवाए गए सर्जरी के पहले, तो देखा गया
कर्कट रोग अब नहीं है। इस प्रकार के चमत्कारों से भरी पड़ी है ये पूरा जगत भरा पड़ा है, जहां मात्र जगन्नाथ के नाम लेने से, उनका नाम स्मरण करने से, उनके प्रति असीम अखंड आस्था रखने से भक्त को सिर्फ और सिर्फ दैहिक नहीं, आदि दैविक और आध्यात्मिक उन्नति भी मिली है और उन समस्याओं से उनको मुक्ति भी मिली है। सभी वर्ण, सभी रंग यहाँ पर आकर एक इंद्रधनुष सा बन जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ना, सामने हमारे दो रथ दिखाई दे रहे हैं। एक महाप्रभु का रथ है जो पीले और लाल वर्ण के आच्छादन से युक्त है, और माँ सुभद्रा का रथ जो कि काले और लाल वर्ण के आच्छादन से युक्त है, और जो बलदाऊ बड़े भैया का जो रथ है वो हरे और लाल रंग से के आच्छादन से आच्छादित है, जिसमें लाल रंग धार्मिकता, धन, समृद्धि और शुभ लाभ का प्रतीक है, जो तीनों रथों में है। और जो पीला वर्ण है ज्ञान, विद्या और विवेक का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है। हरा रंग खुशहाली, समृद्धि, नवीन स्फूर्ति का प्रसिद्ध है, और काला रंग जो है पौरुष का, शक्ति का, स्थिरता का, गंभीरता का, और जो है साधना हेतु आवश्यक, जो समाधि के लिए आवश्यक जो स्थिरता है वो देता है। महाप्रभु स्वयं भी सोमवार के दिन शुक्ल वर्ण, मंगल के दिन पंचरंगे वर्ण, बुधवार के दिन हरे वर्ण, गुरु के दिन पीले वर्ण, शुक्रवार के दिन शुक्ल वर्ण के वस्त्र, शनिवार के दिन काले या बैंगनी रंग के वस्त्र, और रविवार के दिन जो है लाल रंग के वस्त्र धारण करते हैं। विविधता और वैविध्य कहीं नहीं छूटता, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि ये सब कुछ यहाँ पर आकर महाप्रभु के साथ एक ही कार को प्राप्त कर जाते हैं और सिर्फ जगन्नाथमय हो जाते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो भक्त है, जो जगन्नाथ संस्कृति से जुड़ा है, जो महाप्रभु जगन्नाथ जी की उपासना करता है, आराधना करता है, वो जानता है कि महाप्रभु की उपासना मात्र से वह पंचदेव उपासना कर रहा है। उसे कहीं और किसी और देवता की अर्चना करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जो है स्वयं विष्णु के अवतार हैं, वैष्णव, और बलदाऊ जो हैं शिव के अवतार हैं, रुद्रावतार हैं, शैव। मां सुभद्रा योग माया शक्ति स्वरूपिणी है,